हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आज से हम डिस्कस कर रहे हैं यूकेपीएससी आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है 29 जून में, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज से। सो लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। हमारे ऑप्शन है ए सिक्किम एंड चाइना, बी अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना, सी उत्तराखंड एंड चाइना, डी हिमाचल प्रदेश एंड चाइना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना। इनके बीच में कौन सी लाइन आती है? इनके बीच में आती है आपकी मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ एटॉल। हमारे ऑप्शंस हैं इसमें, द शेप ऑफ एटॉल इज रेक्टेंगुलर, नेक्स्ट इज रॉड शेप्ड, सी इज हॉर्स शू और रिंग शेप्ड, डी इज ट्राइंगुलर शेप्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉर्स शू या फिर रिंग शेप्ड। ये जो एटॉल्स होते हैं ये टिपिकली रिंग शेप्ड या हॉर्स शू शेप्ड ही होते हैं, और ये कोरल रीफ्स होती हैं जो इंसर्कल करती हैं सेंट्रल लगून्स को, कभी कभी पार्शली या कभी कभी कम्प्लीटली। आइलैंड्स में पाई जाती है कोरल रीफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट है मरीन इन्वायरमेंट के लिए। ज़्यादातर ये पैसिफिक ओशन की तरफ में पाई जाती हैं। Next question is, the bright outer layer of sun is known as. Options are A photosphere, B ionosphere, C mesosphere, D sunspot. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोटोस्फेयर। ये जो फोटोस्फेयर होता है ये शाइनी ब्राइट आउटर लेयर होती है सन की, और यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर होता है ये होता है अबाउट 6000 सेल्सियस के करीब होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मिडल सरफेस होती है इसका नाम होता है क्रोमोस्फेयर, और क्रोमोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ अबाउट 32,400 डिग्री सेल्सियस के करीबन होता है। और यहाँ पे जो आउटर लेयर होती है सन की ये सबसे ज़्यादा हॉट होती है, और यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर है वो 27 लाख करीबन सेल्सियस में आपका इसका टेम्परेचर होता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा हॉट जो होती है वो कोरोना होती है इसमें। ठीक है, सो योर ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपीरियोजेनिक फोर्सेस आर रिजल्ट ऑफ। हमारे ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए हॉरिजॉन्टल अर्थ मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल अर्थ मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी मास मूवमेंट्स, ऑप्शन नंबर डी डिस्प्लेसमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल अर्थ मूवमेंट्स। ये जो एपीरियोजेनिक फोर्सेस होती हैं ये वर्टिकल मूवमेंट्स होती हैं अर्थ क्रस्ट की, दैट कॉजेज लार्ज स्केल अपलिफ्ट और सबसीडेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स और लार्ज लैंड मासेस का। ये जो मूवमेंट्स होती है रिलेटिवली स्लो और ब्रॉड होती हैं, जिसके वजह से इसमें जेंटल वार्पिंग और अंड्यूलेशन आता है रादर देन की इंटेंस फोल्डिंग और फॉल्टिंग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्राई विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट ऑफ सहारा डेजर्ट इज़ नोन एज। इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए बोरा, ऑप्शन नंबर बी सिरोको, ऑप्शन नंबर बी सिरोको, ऑप्शन नंबर सी हरमैटन, ऑप्शन नंबर डी मिस्ट्रल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है ये आपकी डेस्टी ड्राई विंड है जो ब्लो करती है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट से लेकर के क्रॉस द सहारा डेजर्ट, और ये जाती है टूवर्ड्स गल्फ ऑफ गिनिया। ये टिपिकली अकर करती है बिटवीन मार्च और नवंबर से मार्च के टाइम पीरियड में ये अकर करती है। इसके अलावा जो आपकी बोरा विंड है ये एक कोल्ड और ड्राई है, कोल्ड और ड्राई विंड है। ये जनरली आपका यूरोप का रीजन कवर करती है, एड्रियाटिक रीजन ऑफ यूरोप। सिरोको जो है ये आपकी हॉट और ह्यूमिड है, ये ब्लो करती है फ्रॉम सहारा टूवर्ड्स द मेडिटेरेनियन। एंड जो मिस्ट्रल है आपकी ये जनरली कोल्ड होती है, और ये आपकी होती है सदर्न फ्रांस के एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, The landforms of Hanging Valley is associated with which of the following geomorphic process? हमारे ऑप्शन है ए विंड, बी ग्लेशियर, सी सी वेव्स, डी रनिंग वाटर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ग्लेशियर्स। जो हैंगिंग वैली है ये आपका लैंडफॉर्म टिपिकली एसोसिएट करता है ग्लेशियर्स के साथ, क्योंकि ये फॉर्म होता है जब एक स्मॉल ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर जो होता है वो ज्वाइन करता है लार्ज मेन ग्लेशियर को, एंड आफ्टर दैट द ग्लेशियर मेल्ट्स, द ट्रिब्यूटरी वैली जो होती है वो लेफ्ट हैंगिंग करती है अबव द मेन वैली, जिस करके ये फिनोमेना इसके साथ एसोसिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे, Consider the following statements regarding the tropical dry deciduous forest in India. हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट्स में
It is found in the region where rainfall is between 25 and 75 सेंटीमीटर। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल होती है जनरली अकर करती है 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ का बताता है स्टेटमेंट, दे अकर इन एन इरेगुलर वाइड स्ट्रिप रनिंग फ्रॉम द फुट ऑफ हिमालयाज। ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है और इसके अंदर जो एरियाज़ कवर होते हैं वो होता है पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा एंड ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर हैज़ लॉन्गेस्ट कोर्स लेंथ। हमारे ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी कावेरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोदावरी और इसका जो लेंथ है आपका वो है अबाउट 1465 किलोमीटर का। इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लेटेराइट सॉइल्स इन इंडिया। ए, दे आर डिफिशिएंट इन लाइम एंड नाइट्रोजन, बी, दे प्रोवाइड गुड बिल्डिंग मटीरियल्स, C, they are affected by leaching process, and D, they are moisture retentive with large clay factor। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि जो लेटराइट सॉइल्स होती हैं दे डू नॉट हैव अ लार्ज क्ले कंटेंट एंड आर नॉट मॉइस्चर रिटेंटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ड्रेनेज पैटर्न इज कॉमनली फाउंड इन गंगा प्लेन्स एंड असम वैली कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड प्लेन्स, जेंटल स्लोप्स, हैवी रेन्स एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। हमारे ऑप्शन है ए एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न, ऑप्शन नंबर बी डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न, ऑप्शन नंबर सी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ऑप्शन नंबर डी रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न। ये रिजेंबल करता है द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ ट्री रूट्स एंड डेवलप करता है ऑन लैंड्स वेयर द अंडरलाइंग रॉक ऑफ यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस टू इरोजन। और ये वाइड स्प्रेड है पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, रिजेंबल करता है ये जो लीव्स में वेन्स होती हैं उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट इज स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया इन इंडिया। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ऑप्शन नंबर बी ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, ऑप्शन नंबर सी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, ऑप्शन नंबर डी ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिवर काबिनी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। ऑप्शंस आर ए कावेरी, बी नर्मदा, सी तापी, डी गोदावरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कावेरी। इसमें एक चीज़ और नोट करेंगे, जो यहाँ पे नर्मदा और तापी है ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ये अरेबियन सी में ड्रेनेज होती हैं, और कावेरी और गोदावरी जो है ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज होती हैं। And our last question is, when the Coriolis effect is counterbalanced by pressure gradient force, the resulting wind is termed as। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल में रेगुलरली आएंगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।